किसी छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा भिखारी रोज बैठा मिलता था। उसके फटे हुए कपड़े, मैले झोले और थकी हुई आंखें देखकर कोई भी यह आसानी से कह सकता था कि यह व्यक्ति जिंदगी से हार चुका है। वो स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों में घूमता, डिब्बों में झांकता और यात्रियों से भीख मांगता। यही उसकी दिनचर्या थी, यही उसकी जिंदगी। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहरी थी। स्टेशन पर चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस भिखारी की नजर एक सूट बूट पहने लंबे कद के स्मार्ट व्यक्ति पर पड़ी जो ट्रेन से उतर रहा था। उसका अंदाज, चाल और कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि वह एक अमीर और सफल इंसान है। भिखारी के मन में एक उम्मीद जगी, यह आदमी तो बहुत अमीर लग रहा है, इससे भीख मांगूंगा तो शायद कुछ अच्छा मिल जाए। वह तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। उस आदमी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, मुस्कुराया और गंभीर आवाज में कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंका और फिर बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। फिर उस व्यक्ति ने एक गहरी बात कही, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ ट्रेन में चढ़ गया और वहाँ से चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, मौन और विचारों में डूबा हुआ। उस आदमी की कही बात उसके मन में गूंज रही थी, देने की औकात नहीं तो मांगने का भी हक नहीं। उस रात वह भिखारी सो नहीं पाया। उसने पहली बार सोचना शुरू किया, क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही लोगों से मांगता रहूंगा? क्या मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता? अगले 2 दिन वो इसी उधेड़बुन में रहा, मैं क्या दे सकता हूँ? तीसरे दिन सुबह का समय था, सूरज हल्का सा चमक रहा था और स्टेशन के आसपास लगे पेड़ों पर कुछ सुंदर फूल खिले हुए थे। उनकी खुशबू हवा में घुल रही थी। भिखारी की नजर उन फूलों पर पड़ी और उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भीख के बदले इन फूलों को दूं? उसने बिना देर किए कुछ फूल तोड़े, साफ किए और उन्हें बड़े प्यार से संभाल कर रखा। उसी दिन जब वह ट्रेन में भीख मांगने गया और किसी यात्री ने उसे कुछ पैसे दिए तो उसने मुस्कुराते हुए एक फूल आगे बढ़ा दिया। यात्री थोड़ा चौंका लेकिन फिर मुस्कुरा दिया और फिर उसने वह फूल रख लिया। धीरे धीरे यह उसका रोज का तरीका बन गया। वह हर सुबह ताजे फूल तोड़ता और लोगों को भीख देने पर एक फूल भेंट करता। लोग उसकी इस विनम्रता और सोच से प्रभावित होने लगे। जहाँ पहले लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते थे, अब वहीं रुककर कुछ पैसे देते और बदले में मुस्कान के साथ फूल लेते। उसे पहली बार महसूस हुआ कि देना सिर्फ पैसों या चीजों का नहीं होता, भावना का भी होता है। अब उसका आत्मसम्मान लौटने लगा और उस बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक सोच से हुई थी, अगर मैं कुछ दे सकूं तभी कुछ लेने का अधिकारी हूँ। अब स्टेशन का वही भिखारी बदल चुका था। लोग उसकी मुस्कान और आदर से भरी आंखों में एक नई चमक देखने लगे थे। कुछ यात्री रोज उसी समय स्टेशन पर आते, सिर्फ उस भिखारी से एक फूल लेने और कुछ पल बातचीत करने के लिए। अब वह सिर्फ पैसे नहीं लेता था, बल्कि लोगों से कहता, साहब भगवान आपका भला करे, ये फूल मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी दुआ है। उसके पास भले ही पैसा नहीं था, लेकिन अब उसके पास सम्मान था और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई थी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वही व्यापारी फिर से उसी स्टेशन पर आया। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। वो सोचने लगा, क्या यह वही भिखारी है? यह विश्वास कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब वह भिखारी फटे पुराने कपड़ों की जगह साफ सुथरे, सादे लेकिन गरिमामय वस्त्रों में था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और हाथों में फूलों की एक टोकरी। वह भिखारी उस व्यापारी को देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़कर बोला, साहब नमस्ते, आज कुछ देने की बारी मेरी है, ये फूल लीजिए। व्यापारी ने हैरानी से फूल लिया और कहा, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो, ये सब क्या कर रहे हो आजकल? भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने कहा था, जब कुछ देने को ना हो तो मांगने का हक नहीं। उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे भी देने लायक बनना है। अब मैं फूल बेचता हूँ, मांगता नहीं। देने की आदत ने ही मुझे काम का रास्ता दिखाया। व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या तुम कुछ और करना चाहोगे? भिखारी बोला, हाँ साहब, अब मैं फूलों की छोटी दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन और सहारा चाहिए। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हें व्यापार सिखाऊंगा और तुम्हें स्टॉल खोलने में मदद करूंगा।
बाकी मेहनत तुम्हारी। अगले कुछ हफ्तों में उस भिखारी ने ट्रेनिंग ली, फूलों की सही देखरेख, बिक्री और सजावट के तरीके सीखे और स्टेशन के बाहर एक छोटा स्टॉल लगा लिया जिस पर नाम लिखा फूलों की दुकान मुस्कान के साथ। अब लोग उसकी दुकान पर फूल लेने आने लगे और उसकी दुकान चल निकली। लोग उस दुकान पर सिर्फ फूल लेने नहीं आते थे, बल्कि वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा, आदर और प्रेरणा से भरने भी आते थे। उस आदमी की कहानी अब लोगों के बीच एक प्रेरणा की मिसाल बन चुकी थी। कुछ महीनों में उस दुकान ने पहचान बना ली। स्थानीय अखबारों में खबरें छपने लगीं। एक पूर्व भिखारी बना आत्मनिर्भर फूल वाला। बदलाव सिर्फ उस भिखारी के कपड़ों और आमदनी में नहीं आया था, बदलाव था उसकी सोच में, और अब वह यह बदलाव फैलाना चाहता था। एक दिन वह अपने पुराने साथियों जो अब भी स्टेशन पर भीख मांगते थे उनसे मिला। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम किस दर्द से गुजरते हो, मैं भी पहले वही था, लेकिन अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी बदल सकते हो। चलो मैं तुम्हें भी फूलों का काम सिखाता हूँ। शुरुआत में तो कोई विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे 2-3 भिखारी उसके साथ जुड़े। वह उन्हें ट्रेनिंग देता, फूलों की जानकारी देता और जब वो सीख जाते फिर उन्हें अपने फूल स्टॉल के आसपास ही छोटा मोटा काम देता। धीरे धीरे वह अकेला भिखारी एक मार्गदर्शक और नेता बन गया। सफलता और अनुभव से सीखते हुए उसने एक छोटी सामाजिक संस्था की नींव स्थापित की जिसका नाम रखा फूल जिंदगी, एक ऐसा संगठन जो भिखारियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता था। एक दिन उसे एक सरकारी स्कूल से बुलावा आया और उसे कहा गया कि हमारे बच्चों को अपनी कहानी सुनाइए। वहाँ उसने मंच पर खड़े होकर कहा, जब मैं भीख मांगता था तो लोग नजरें चुराते थे, लेकिन आज जब मैं देता हूँ तो लोग नजरें मिलाकर मुस्कुराते हैं। मेरी जिंदगी ने सिखाया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। बच्चों ने तालियों से उसका स्वागत किया। अब वह आदमी जिसे कभी कोई पहचानता नहीं था, आज एक बड़ा नाम बन गया था। वह रोज दुकान पर आता, फूल सजाता, अपने साथियों को सलाह देता और नए लोगों को प्रेरित करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ देने की शक्ति होती है। जब हम लेना छोड़कर देने की सोचते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तक खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया तुम्हें वही मानेगी जो तुम दिखा रहे हो, लेकिन जब तुम खुद की नजर में उठ जाओगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी।